हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पर यहाँ से बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ये आप अपने यूजी पीजी में इस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आज हम इसका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन ये सब कवर करेंगे। सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? अब ये आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट क्या है, बट हम बेसिक सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस छोटे छोटे फ्रेम होते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको एक रिदम बनाने में टाइम लगेगा, तो आप इसको स्किप मत करिएगा, पार्ट को पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या है ये? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें या कीटोन ग्रुप है। मैं उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो दिस इज क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, या फिर इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और एज सब्सटेंसेस दैट इज वन ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एटम्स प्रेजेंट होते हैं, CHO। कार्बोहाइड्रेट आपका सारे कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा क्या आपका मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है नेचर में। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर। क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं? तो अब ये तो हम पूरा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा इसमें कैसा स्ट्रक्चर है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है। तो अभी इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब का क्या मतलब है। ये आपका यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप ना यूजी पीजी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से उसके लिए भी आपको एक नोट्स यहाँ से प्रोवाइड हो सकता है। अब हम देखते हैं इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट आपका प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, in plants energy from the sun is used to convert carbon dioxide and water into the carbohydrate। ठीक है, हम प्लांट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? का फूड का सोर्स हो गया। कौन इसको जनरेट कर रहा है? प्लांट्स जनरेट कर रहे हैं। तो प्लांट्स का हमने फोटोसिंथेसिस हमने सबने अपने क्लास 6, 7, 8 में तो पढ़ा ही होगा। जिसके पास साइंस नहीं भी होगा उसने पढ़ा ही होगा 6, 7, 8 में। कार्बोहाइड्रेट आपका फोटोसिंथेसिस एकदम बेसिक सा टॉपिक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स क्या होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ना सनलाइट मिलती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपका ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। तो प्लांट्स क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, यूज करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस की। तो प्लांट्स में ही आपका ग्लूकोज बनता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है वो प्लांट्स में बन रहा है। तो ये एक आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई। मैनी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर मेड इनटू लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ स्टार्च दैट स्टोर एनर्जी। तो अब प्लांट्स ने ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज एक चेन के फॉर्म में स्टार्च बनाता है, और इस स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी प्लांट्स में। ये आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी कई बार एग्जाम में आती है, हायर एजुकेशन के एग्जाम में भी आई हुई है क्वेश्चन। कोई एक पार्ट इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल से हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं फोटो, पर एग्जाम का जो प्रेशर होता है वहाँ पे हम नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि प्लांट क्या करते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके आपका ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज एक पॉलीमर बना के, लॉन्ग चेन पॉलीमर बना के स्टार्च बनाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी प्लांट्स में। प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो स्टार्च के फॉर्म में। तो जो जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप अपने नोट्स में हाईलाइट करके नोट डाउन करिएगा, और इस इक्वेशन को भी आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट, about 65% of foods in our diet consist of carbohydrates ना। अभी हम पूरा ये सब टॉपिक डाइट वाला कवर करेंगे कि कितना पार्ट्स आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, कितना प्रोटीन का, कितना फैट का। अब ये तो आपका बुक से है कि हम 65% कंज्यूम करते हैं, पर अब न्यू गाइडलाइंस आ गई है, उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज कम हो गया है, ठीक है। During digestion and cellular metabolism, carbohydrates are converted into glucose, which is oxidized further in our cells to provide energy. अब हमने क्या किया था, जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कुछ पार्ट मोनोसेक्राइड के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम डाइसेक्राइड ना, कुछ ऑलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो फर्दर ये आपका ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज पे कन्वर्ट होता है जब हमें नीड होती है, और हमें ऑक्सीडाइज होकर फिर एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर? मतलब आपका जो पॉलीमर्स है वो आपके स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस आपकी पूरी क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फिर ETS, ये भी हम डिटेल में मेटाबॉलिज्म में कवर करेंगे। तो जो अभी आपको एक ही इंट्रोडक्शन पार्ट है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको काफ़ी लगे बाउंस हो रही हैं, पर वो धीमे धीमे सिर्फ आपको एक बेसिक बनाने के लिए ये चीज़ें इंट्रोडक्शन है। अभी ये सारी चीज़ें हम डीप में फर्दर अभी आगे पढ़ेंगे, फर्दर पार्ट्स में हम पूरा कवर करेंगे, तो इसलिए आप इसके लिए बहुत अभी परेशान मत होइएगा। इन प्लांट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड सेल्यूलोज बिल्ड्स द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। तो प्लांट्स की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि प्लांट्स में क्या है, सेल्यूलोज, जो प्लांट का एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बन रहा है, जैसे हमारी बॉडी का होता है, प्लांट्स का भी होता है, तो वो बेसिकली सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तो आपके पॉलीमर्स हो गए, ग्लूकोज का एक पॉलीमर हो गया आपका स्टार्च, एक हो गया सेलुलोज। अभी हम सेलुलोज, ग्लूकोज, ये सब पॉलीमर्स को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। अब नाउ क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोसेक्राइड। फिर जब दो मोनोसेक्राइड मिलके बना रहे हैं डाइसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइड। फिर मोर देन 2 to 10 यूनिट्स मिलके बना रहे हैं आपका ऑलिगोसेक्राइड्स। बेसिकली आपका डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एक साथ आ गया। अगर 2 रहती है तो हम डाई बोल देते हैं, 2 से ज़्यादा रहती हैं 10 तक तो हम ऑलिगो बोल देते हैं। ऑलिगो का पार्ट ही एक डाइसेक्राइड होता है। क्लियर? तो ऑलिगोसेक्राइड पे आपका डाइसेक्राइड भी है, मतलब 2 से लेके 10 यूनिट्स तक है। बस 2 है तो हम डाई बोल देंगे, उसके बाद अगर 3 to 10 है तो मतलब 2 to 10 पूरा ऑलिगो में ही आएगा, पर 2 को हम डाइसेक्राइड्स बोल देते हैं। देन आपका 10 और मोर देन 10 है तो पॉलीसेक्राइड्स हो गया। क्लियर? अब आपका मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है पेंटोजेस और हेक्सोजेस में। अभी हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिसमें अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो वो पेंटोजेस, और अगर जिस यूनिट में 6 कार्बन प्रेजेंट है तो वो हेक्सोजेस। तो पेंटोजेस के एग्जाम्पल ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो पेंटोजेस के एग्जाम्पल राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज। हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ये सब आपके, ये पूरे के पूरे आपके मोनोसेक्राइड्स में ही आएंगे, ये पूरे आपके मोनोसेक्राइड्स में आ रहे हैं, ठीक है। बट ये 5 यूनिट्स वाले हैं तो पेंटोजेस मतलब इसमें 5 कार्बन यूनिट प्रेजेंट है और इसमें 6 कार्बन यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है कि कौन सा पेंटोजेस है, कौन सा हेक्सोजेस है, या फिर कौन सा इसमें मोनोसेक्राइड एग्जाम्पल दे देगा। आया भी हुआ है नेट में अभी रिसेंट
पास्ट 2-3 ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन। डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल्स आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, देन ओलिगोसेक्राइड, माल्ट्रायोज, रैफिनोज, स्टैचियोज, फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड, गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड, देन पॉलीसेक्राइड्स के स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन। ठीक है, आई थिंक कि मैनोज और इन्यूलिन इसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया है। क्लियर? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो ये आया हुआ है क्वेश्चन में इन्यूलिन या मैनोज, आई थिंक इन्हीं दोनों में से आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटे से चार्ट में मैंने पूरा ब्रीफ में आपको दे दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां पे हम फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हमने जो अभी पढ़े ये, अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड ना, मोनोसेक्राइड में आपकी एक यूनिट है, सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की, जो सबसे सिंपल यूनिट है वो आपकी मोनोसेक्राइड है। मतलब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो बड़ी यूनिट्स हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर मोनोसेक्राइड्स बनाती हैं, फिर ये मोनोसेक्राइड हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। Monosaccharides are simple sugars or the compounds which possess a free aldehyde और कीटोन। हमने क्या पढ़ा था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था हमने ना स्टार्टिंग में कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया या कीटोन ग्रुप है, और 2 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, तो पॉली हो गया, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी, और या तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड O। They are simplest sugar and can't be hydrolyzed further into smaller units। क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि जो बड़ी यूनिट्स हैं वो हमारी छोटी यूनिट्स में ब्रेक डाउन होती हैं। तो सबसे सिंपल यूनिट क्या है? मोनोसेक्राइड, तो वो फर्दर तो ब्रेक डाउन होगी नहीं। क्लियर? Monosaccharides contain a single carbon chain। मे बी कुछ आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा हो, वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बगल में है, तो थोड़ा सा प्लीज आप उसको इग्नोर करिएगा। Monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms. They possess as aldoses or ketoses depending upon their groups। अभी हमने आपको बताया कि कार्बन नंबर इसमें कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा कि पेंटोजेस है, हेक्सोजेस है, वो चीज़ क्लियर हो गई। या फिर इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे हम इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब आपका जो बेसिक आपको एग्जाम में बहुत बार ही आता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ना। हम जो भी अपने प्रैक्टिकल्स करते थे वो भी हम इसी पर ही करते थे। तो आपका ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH का इसमें जो है ये उसका आपका ये है कि किस साइड पर है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका ग्लूकोज और गैलेक्टोज नाम है। आपको याद रखना है इन दोनों में एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अब नाउ कम टू डाइसेक्राइड्स। अभी हमने मोनोसेक्राइड्स देख लिया, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। अभी हमने मोनोसेक्राइड का देखा, अब डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड आपको समझ में आ रहा है, मतलब 2, डाई मीन्स 2, 2 कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। तो 2 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स मिलके क्या बन रही हैं? डाइसेक्राइड्स। अभी हमने 3 मेजर मोनोसेक्राइड्स पढ़े, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डाइसेक्राइड मिल रहा है। ग्लूकोज गैलेक्टोज के संग जुड़ रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के संग जुड़ रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज के संग जुड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फर्दर आपका नाम हो रहा है। तो सुक्रोज कैसे बन रहा है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बन रहा है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बन रहा है, 2 ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर माल्टोज बन रही हैं। तो ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, ये किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जाम में पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। आप पूरी क्लास करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रख के पूरा टॉपिक आप कवर करिए। मेरे को लग रहा है कि अगर मैं वो तीनों टॉपिक करूंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जितना कवर कर पाऊंगी कि बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो वीडियो, वरना स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ग्लूकोज कैसे बन रहा है, और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ना। अगर आप सुक्रोज को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करोगे तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड माल्टोज से 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। अब आपको सुक्रोज क्या है, टेबल शुगर, जो आप चीनी खाते हो वो क्या होता है, सुक्रोज। फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स, शुगर केन, शुगर बीट्स, हनी, मेपल सिरप, ठीक है। सुक्रोज में बी प्योरिफाइड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज इनटू ब्राउन, व्हाइट एंड पाउडर्ड शुगर्स। तो इस फॉर्म में आपको मिलती है ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, पाउडर्ड शुगर के फॉर्म में। तो ये सब शुगर जो आप खाते हो वो आपकी सुक्रोज हो गई। देन जो मिल्क में आपका मिल्क का जो मीठापन होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज शुगर। आपने मिल्क शुगर सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, लैक्टोज को ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनता है, सॉरी, मिल्क, जस्ट अ मिनट, मिल्क शुगर, ठीक है। ये आपका टेबल शुगर हो गया, जो आप चीनी खाते हो, टेबल शुगर हो गया, ठीक है। ये आपका मिल्क शुगर हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, ठीक है। तो प्रेजेंट किसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। मैनी पीपल हैव प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उनको क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। लैक्टोज को इसी को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो उनको हम मिल्क अवॉइड करते हैं, उनको सोया मिल्क देते हैं, टोफू, पनीर की जगह पे सोया पनीर ना, टोफू देते हैं। तो ये आपके ये टॉपिक्स के संग आपके डाइटेटिक्स के भी कुछ कुछ जैसे जैसे आ रहा है पार्ट्स, जहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो मैं आपको वो भी कवर करती चलूंगी साथ साथ। तो अभी आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस देख लिया, तो उसके बिहाफ में हम क्या देते हैं, सोया मिल्क देते हैं एंड टोफू देते हैं। डाइट में हम इंक्लूड करते हैं, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। देन माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से ये बन रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टार्च ब्रेकडाउन, जब स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारा माल्टोज बनता है, क्योंकि स्टार्च में क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स है ना, पॉलीमर किसका है, ग्लूकोज का है। तो जब ये मिलती है तो हमारा स्टार्च बनेगा, स्टार्च ब्रेकडाउन होगा तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर माल्टोज फर्दर कन्वर्ट होगा तो फिर वो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यूज्ड नेचुरली इन फर्मेंटेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड बियर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये माल्टोज आपका किस में यूज होता है, अल्कोहल और बियर के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब ये आपके स्ट्रक्चर हो गया, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से माल्टोज बन रहा है, एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज से लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज। तो ये आपकी, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। देन पॉलीसेकेराइड्स, अभी हमने पढ़ लिया मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, देन पॉलीसेकेराइड्स। तो जब 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है हमारा, पॉलीसेकेराइड्स। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं आपके, अभी हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे देखे थे डाइसेकेराइड्स के ना, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन। तो जो प्लांट्स में स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल में स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में किस में स्टोर होता है, ह्यूमंस में, एनिमल बॉडी में, और स्टार्च के फॉर्म में किसमें स्टोर हो रहा है, प्लांट्स में। क्लियर। तो ये दोनों भी आप टॉपिक में अपने इंक्लूड कर लिएगा। तो इसके एग्जांपल्स हो गए स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर्स। स्टार्च डाइजेस्टेबल है, ग्लाइकोजन डाइजेस्टेबल है, फाइबर इनडाइजेस्टेबल है। तो फाइबर का हम पूरा टॉपिक एक कवर करेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म दीज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अभी हमने बात ही कर रहे हैं, ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीसेकेराइड्स बना रही हैं। सेल्यूलोज गिव्स स्ट्रक्चर टू प्लांट, फाइबर टू आवर डाइट।
ना। सेल्यूलोज हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है और हमारी डाइट में फाइबर प्रोवाइड करता है ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो तो डाइट में फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, तो सेल्यूलोज हमारी डाइट को फाइबर प्रोवाइड करता है। देन ग्लाइकोजन इज एन एनर्जी स्टोरेज शुगर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। एनिमल में अभी हमने आपको बताया कि किस फॉर्म में स्टोरेज हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर? Then liver cell synthesize glycogen after a meal to maintain blood glucose levels। तो जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लेते हैं, जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो हमारी लीवर सेल ग्लाइकोजन को फॉर्म करके स्टोर कर लेती है। क्लियर? ये जो भी हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पूरा, तब वहां पे ये पूरा आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा कि कैसे ये प्रोसेस होती है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कुछ बेसिक डिफरेंस सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में, जो कि एग्जाम में आपसे कई बार इस पर क्वेश्चन भी आता है। सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट है? प्लांट में, प्लांट सोर्स है ना। और स्टार्च भी हमने पढ़ लिया, प्लांट सोर्स है। ग्लाइकोजन एनिमल सोर्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजन एनिमल है, बाकी दोनों प्लांट सोर्स हैं। इसकी सब यूनिट क्या है? बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और ये अल्फा ग्लूकोज। सेल्यूलोज की सिर्फ बीटा ग्लूकोज है। बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें 1,4 लिंकेज है, इसमें 1,4 लिंकेज है, इसमें 1,4,1,6 लिंकेज है। एंड अच्छा सॉरी, इसको मैंने आपको क्लियर नहीं किया। स्टार्च को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में। ठीक है, एमाइलोज जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 यूनिट प्रेजेंट होती है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन होती है एक, और जो हमारा एमाइलोपैक्टिन होता है ये ब्रांच चेन होती है। ठीक है, तो आपका एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन ब्रांच चेन, आपको ब्रांच दिख भी रही है स्ट्रक्चर में। और आपका सेल्यूलोज और एमाइलोज, ये आपका क्या है, नाम भी आपको मैच कर रहा है, सेल्यूलोज एमाइलोज, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये लीनियर चेन है, आपको समझ में आ रहा है ये लीनियर है ना। यहाँ आपको ब्रांच दिख रही है। एमाइलोज स्पाइरल फॉर्म में है, बट यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, तो वही इसीलिए इसमें 1,4 लिंकेज है, इसमें 1,4 है, इसमें 1,4,1,6 दोनों लिंकेज है, इसमें क्योंकि ये ब्रांच है तो दोनों लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे ब्रांचेस, नो यस यस। ठीक है, पर 20 सब यूनिट से पर 10 यूनिट्स पे, तो इतना डीप में आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंकेज कहाँ पे होंगी? जहाँ पे ब्रांच होगी वहीं पे ज्यादा लिंकेज होगी, तो इसमें 1,4,1,6 दोनों इसलिए इसमें प्रेजेंट है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया स्टार्च का, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। दिस इज एमाइलोपैक्टिन, दिस इज एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। तो एमाइलोज आपको लीनियर दिख रहा है ना। अब ये लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज मीन्स कि आपकी 2 यूनिट ना, कैसे बन रहा है हमारा एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन? जब हमारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं तभी तो हमारी लीनियर मतलब बड़ी सी चेन बन रही है, पॉलीमर चेन बन रही है। तो जिस जगह पर अटैच हो रहे हैं 2 ग्लूकोज के, वहां पे जो लिंक बन रहा है तो उसको बोलते हैं लिंकेज। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? एक फर्स्ट है और एक आपका फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, इसलिए 1,4 लिंकेज है। इसलिए यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज है, पर यहाँ पे आपकी 1 और 6 नंबर की लिंकेज है, क्योंकि यहाँ पे एक का 1 नंबर का है और एक का 6 नंबर का अटैच है, इसलिए इसको 1,6 लिंकेज बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, 1 और 6। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ये भी वही स्ट्रक्चर है आपका एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन का। यहाँ पे आपको और डीपली क्लियर भी है। अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूं, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर का, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया। तो अगर हम ऐसे करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ का पड़ा, यहाँ का 1 पड़ा, तो 1,4 लिंकेज हो गई। इस तरीके से ये 1,4 लिंकेज हो गई। हाँ, यहाँ पे ये 6 नंबर का पड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1,6 लिंकेज हो गई। अब आपको क्लियर हो गया कि 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज क्या है।
नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे कार्बन की यूनिट अटैच हो रहे हैं, एक का 1 नंबर का कार्बन है, एक का 4 नंबर का है, तो 1,4 लिंकेज। अब एक यूनिट का 1 नंबर का, एक यूनिट का 6 नंबर का कार्बन है, तो वो 1,6 लिंकेज। तो एमाइलोज में 1,4 लिंकेज होती है, एमाइलोपैक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड क्या है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, नीड्स डाइजेशन इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम, इसको हमको डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। देन डाइसेक्राइड, ये भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, स्वीट है, ये भी टेस्ट में। मस्ट बी डाइजेस्टेड टू मोनोसेक्राइड्स, ये पहले आपका किस में कन्वर्ट होगा? मोनोसेक्राइड में, देन ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स एमॉर्फस कंपाउंड है, ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट्स नहीं होता है, और दे फॉर्म कोलॉइडल सस्पेंशन इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपका सॉल्युबल नहीं है इसलिए वो सस्पेंशन क्रिएट कर रहा है। क्लियर? देन हो गया कवर, फंक्शन पे हम आ गए हैं। अब आपका फंक्शन, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी ना, सबसे ज़्यादा पार्ट हम किस डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कवर करते हैं, तो एक हमें बल्क में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ना। प्रोटीन का हमारा क्या काम है? बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू की मेंटेनेंस में। अगर हमारा प्रोटीन जो हमारा उसका बेसिक फंक्शन है उसकी जगह अगर वो एनर्जी देने लग जाएगा तो फिर हमारा मेंटेनेंस कौन करेगा? तो इसीलिए प्रोटीन को बचा के रखता है उसको अपना काम करने के लिए, इसलिए बोलते हैं इसका क्या फंक्शन है? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, उसमें ये वहाँ पे हेल्प कर रहा है। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन हो गया इंडिस्पेंसिबिलिटी फॉर नर्वस सिस्टम। सो ये नर्वस सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नर्वस सिस्टम की कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है। रोल इन मसल, ठीक है, मसल्स में कैसे रोल है? जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो जब मस्कुलर वर्क करते हैं तो ग्लाइकोजन एनर्जी देता है, तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है। लीवर में आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो फर्दर आपको एनर्जी रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो रोल इन मस्कुलर वर्क, रोल इन आपका लीवर। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। देन सिंथेसिस ऑफ राइबोज फ्रॉम ग्लूकोज, तो जो आपका आरएनए बनता है उसमें राइबोज आपका यूज हो रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज से। देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ फैट। सो जितना भी एक्सेस आपका ग्लूकोज होता है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है फैट में और वो एडिपोज टिश्यू में आपका कलेक्ट होता है। देन जब नीड होती है बॉडी को, जब तो फास्टिंग की कंडीशन में वो एडिपोज टिश्यू से रिवर्स होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया। जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं गट में, उनकी ग्रोथ में लैक्टोज हेल्प करता है, विच इज फर्दर कार्बोहाइड्रेट। तो एज अ लैक्टोज ये हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ में। देन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में लैक्टोज हेल्प करता है, फर्दर आपका कार्बोहाइड्रेट हेल्प कर रहा है एक तरीके से। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर का भी हमने बात करी है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गट हेल्थ के लिए आपका फाइबर भी इम्पॉर्टेंट है, तो फाइबर एक तरीके से क्या है आपका सेल्यूलोज ना, तो कार्बोहाइड्रेट। देन बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो कुछ अमाइनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस में आपका कार्बोहाइड्रेट हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी हमने आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन के मिल रहा है, ये तीनों आइटम्स हैं, तो कार्बन यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स में इसके कार्बन्स यूज होते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन एक हो गया, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, डिजायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट्स कर रहा है। बाकी तो आपका नॉर्मल हो गया। फिर आपका नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया, फैट्स के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है।
कन्वर्जन ऑफ फैट हो गया, देन डाइटरी फाइबर एज अ डाइटरी फाइबर हो गया, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या पढ़ा है आज, इंट्रो देखा, प्रॉपर्टीज हमने देखी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म कवर करेंगे। तो ये टॉपिक काफी लेंथी टॉपिक है, यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन पूरा कर लिएगा, नोट्स बना लिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।